पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशवा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ोहराने पर अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। तकरीब में अमरीकी नायब सदर JD वेंस समेत ट्रंप इंतज़ामिया के अहम ओहदेदार शरीक होंगे। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठे। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरानी फौज के मुताबिक इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस और ऑपरेशन प्लानिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ताज़ा हमलों में फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरानी हमलों में मजीद 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी, हलाकतों की मजमूई तादाद 27 हो गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सफारतखाना 3 रोज़ के लिए बंद। ईरानी सुप्रीम लीडर जंगी इख्तियारात पासदारान इनकलाब को मुंतकिल कर दिए। आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि सेहूनियों पर कोई रहम नहीं होगा, इसराइल को सख्त जवाब देंगे। ईरानी चीफ की इसराइली शहरियों को फौरी हैफा और तल अबीब छोड़ने की वार्निंग। उधर ईरानी TV का गिरफ्तार इसराइली पायलट की तस्वीर जल्द नशर करने का ऐलान। इसराइल का ईरान पर ताज़ा हमला। तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सेहूनी तैयारों ने ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। सेहूनी फोर्सेस का पासदारान इनकलाब के सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक अली शादमानी को गुज़श्ता शब निशाना बनाया गया। वस्ती और मगरबी तेहरान में धमाके, अस्फहान पर हमले में जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। शहरी आबादी, अस्पताल और सरकारी TV पर भी हमले और हिलाल अहमर और सरकारी TV के 3 कारकुन शहीद हो गए। अस्फहान में चेक पोस्ट पर हमले 3 अफराद लुक़्मा अजल बने। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। कहा कि आयतुल्लाह खामनई बहुत आसान हदफ जानते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ हैं, लेकिन इन्हें मारने नहीं जा रहे हैं। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। अमरीकी सदर की फिर वार्निंग। ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा भी कर दिया। G7 समिट से वापस वाशिंगटन पहुंचने पर बोले, जौहरी मसले का हकीकी खात्मा जंग बंदी से बेहतर है। सीज़ फायर से बहुत बेहतर चीज़ की तलाश में हैं और ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं। तेहरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। तेहरान से इनखला की अपील ईरानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की। और अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से राब्ता बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका का ईरान इसराइल जंग में कूदने का खदशा। ईरानी फौज ने मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। ईरान बनाए हम्स में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली भी अपनाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, अमरीका ने मशरिक़ी वस्ता में लड़ाका तैयारों की तादाद में इजाफा कर दिया। सदर ट्रंप ने अमरीकियों और फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मामूली तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ईरान की जौहरी अफसूदी ख़त्म करवाने के लिए ट्रंप मज़ीद इक़दाम कर सकते हैं। अमरीकी शहरी किसी सूरत है ईरान और इराक़ का सफ़र न करें। महकमा ख़ारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। तेहरान से शहरियों के इनखला का पैगाम, जल्दी पर तेल डाला है। चीन का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। सदर शी जिनपिंग का मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर। काज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना में उज़्बेक हम मनसब के साथ मुलाकात के दौरान कहा, फ़ौजी तनाज़ा किसी मसाइल का हल नहीं। सोशल मीडिया पर पैगाम में चीनी सदर ने कहा, दुनिया अमरीका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। हर सल्तनत ने खुद को नागुज़ीर समझा, लेकिन सबका सूरज गुरूब हुआ। अमरीका दुनिया का एहतराम खो बैठा तो सबक सीखेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार किया कि ईरान पर हमलों से जंग का दायरा मज़ीद वसी हो सकता है। बीजिंग सालिसी का किरदार अदा करने पर तैयार है। पाकिस्तान इसराइल ईरान कशीदगी कम करवाने के लिए मुतहरिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राबते। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमे को टेलीफोनिक। दोनों रहनुमाओं का खत्े की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान और बरतानिया का अमन के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से भी राब्ता। अहम इलाकाई अमूर और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। इसहाक़ डार से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
مجھ میں اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں، وزیر اعظم کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، ہم ایک ہیں۔ مسلم لیگ نون کا قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کیا، ہماری فوجی صلاحیت دفاع کے لیے ہے، ایران کے معاملے پر حکومت کا موقف حق پر مبنی ہے، ایران سے ہمارا مذہبی اور ہمسائیگی کا تعلق ہے، حکومت اندرونی اور عالمی سطح پر بہترین کام کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کے اوورسیز کارکن ہمارا اثاثہ ہیں، موجودہ حالات میں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ پاکستان کا تہران سے سفارت خانے کے عملے اور ان کے اہل خانہ کو نکالنے کا فیصلہ، سینئر حکام وزارت خارجہ کے مطابق سفارت خانے سے غیر ضروری عملے کو بھی پاکستان واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ تہران میں سفارت خانہ اور قونصلیٹ کام کرتے رہیں گے۔ ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین اور طلباء کی واپسی، ایران میں پھنسے 150 پاکستانی خصوصی پرواز سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ 2 روز کے دوران 987 زائرین اور طلباء بسوں کے ذریعے وطن واپس پہنچے۔ آپریشن سندور میں شکست سے بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار، بھارت کی سفارتی ناکامی پر بھارتی نیوز ایجنسی دی وائر کی کڑی تنقید۔ دی وائر کے مطابق چین نے آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی کھل کر حمایت کی، ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم پر اٹھا کر پاکستان کے موقف کو تقویت دی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو واشنگٹن میں عسکری اور حکمت عملی کی مضبوط شراکت داری کے لیے مدعو کیا گیا۔ بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششیں ناکام ہوئیں، سفارتی سطح پر پاکستان کے حمایتی بڑھتے جا رہے ہیں، جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا اسلام آباد میں ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات، صدر مملکت نے پاک بھارت جنگ کے دوران پاک فضائیہ کے فیصلہ کن کردار کو سراہا، کہا مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا بروقت اور سخت جواب دیا، ایئر چیف کی قیادت میں پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری میں نمایاں اضافہ ہوا، ایئر چیف کی پاک فضائیہ کی مجموعی آپریشنل صلاحیتوں سے متعلق بریفنگ، صدر مملکت کا جنگی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار، صدر مملکت نے نیشنل ISPR اینڈ انٹیگریٹڈ ایئر آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ معاشی استحکام کی راہ پر SIFC کی کامیابیوں کے 2 سال مکمل، معدنی شعبے میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے معاہدے، معاشی استحکام کی ضمانت، SIFC کی کاوشوں سے زرعی شعبے میں کارپوریٹ فارمنگ اور برآمدی اشیاء کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوا، صنعت، سیاحت اور نجکاری کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت، توانائی ذرائع میں اصلاحات پائیدار ترقی کی بنیاد ہے۔ SIFC کا IT ٹیلی کے شعبے کے فروغ میں نمایاں کردار، SIFC کی مؤثر حکمت عملی، سلامتی اور شفافیت کے امتزاج سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہوئی۔